So welcome back guys to our channel. We are back with another video. It's Others Learn with me. So now today हम लोग अब क्लास 8 की ज्योग्राफी में अगला चैप्टर जो करने जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग जाने से पहले सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटी जो है आपकी वो आपकी 3 टाइप में आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड इज आपका टर्शियरी। सी इफ वी टॉक अबाउट प्राइमरी में आप ऐसा समझो कि एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, ये सब है, दैट इज मीन्स एक्सट्रैक्शन वाला काम वहाँ होता है ज्यादातर। देन इन सेकेंडरी स्टेज वी आर प्रोसेसिंग द स्टफ। जैसे कि अब आप लोग क्या करोगे कि जैसे आपको कॉटन तो मिल गया, व्हाट वाज इन प्राइमरी स्टेज, नाउ व्हाट वी विल बी मेकिंग इट इन अ टेक्सटाइल में लेकर के उसको मैं प्रोसेस करके कपड़ा बनाने का उससे हम लोग कोशिश करेंगे। टर्शरी स्टेज आपका बैकबोन है, बैंक है, देन अलग इंश्योरेंस है, मनी वगैरह है, मनी लेंडर्स एक्सेट्रा, मतलब सर्विस सेक्टर आपका है टर्शरी, जो आप लोगों को बेसिक सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर। सी एग्रीकल्चर अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज एग्री और एग्री। अजेरी बोल लो या अगेरी बोल लो, इसका मतलब होता है एंड वन इज कल्चर। सी एग्री प्लस कल्चर, कल्चर इज कल्टीवेशन और टिलिंग ऑफ लैंड, कल्टीवेशन एंड और टिलिंग ऑफ लैंड। ओके, कल्टीवेशन और टिलिंग ऑफ लैंड। नेक्स्ट इफ वी टॉक about the word agree, then it is derived from the Latin word, that's all we know. Okay, so agree का मतलब आपका soil होता है। Okay guys, so it was about agree. So if we talk about why we are studying about agriculture, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो है आपके 50% लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एंड इन इंडिया टू बी वेरी प्रिसाइज 2011 के सेंसस के हिसाब से 61.5% पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। ओके, सी एग्रीकल्चर हो गया, इसी से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब कमर्शियल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स वगैरह, कमर्शियल वेजिटेबल वगैरह आप बेचने के लिए उगाते हो, वेजिटेबल क्रॉप्स एक्सेट्रा। पिसिकल्चर इज फिश रेयरिंग, विटिकल्चर इज फॉर ग्रेप्स एंड सेरिकल्चर इज फॉर सिल्क, सिल्क वर्म रेयरिंग। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ लैंड वेयर एग्रीकल्चर हम लोग जहाँ करते हैं उसको बोला जाता है एरल लैंड। एरल लैंड, एरल लैंड आप मैप में देख रहे होंगे कि जो एरल लैंड कहाँ कहाँ पे है अपने पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द फार्म सिस्टम, फार्म सिस्टम में अगर हम लोग बात करेंगे तो फार्म सिस्टम में क्या क्या आएगा आपका, जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, आप उसमें इनपुट देते हो, वो प्रोसेस होता है एंड व्हाट यू गेट इज आउटपुट। सो यहाँ का आपका जो फार्म का इनपुट होगा, व्हाट वुड बी द इनपुट, सीड होगा, फर्टिलाइजर होगा, आपका प्लाविंग होगा, टिलिंग करते हो, प्रोसेसिंग के वक्त क्या करते हो आप लोग, वाटर वगैरह प्रोवाइड करते हो, वाटर उसका केयर करते हो सब पेस्टिसाइड्स वगैरह से, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, क्रॉप मिलेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द फार्म सिस्टम, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट में आपने सीड, फर्टिलाइजर, प्लाविंग वगैरह एक्सेट्रा वगैरह दिया, प्रोसेस होगा, टाइम लेगा अपना, वो ग्रो होने में धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, आप उसको चीजें प्रोवाइड करते जाओगे। व्हाट्स द आउटपुट, यार क्रॉप। नेक्स्ट नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर इन टू टाइप्स। एग्रीकल्चर के दो टाइप होते हैं, फार्मिंग के, सॉरी टू बी वेरी प्रिसाइज, फार्मिंग, फार्मिंग के दो टाइप होते हैं। फार्मिंग में आपका एक है सब्सिस्टेंस एंड वन इज कमर्शियल।
See, if we will be talking about subsistence, there is intensive and primitive. फार्मिंग में एक और टाइप आता है आपका कमर्शियल, कमर्शियल तो हो गया है, मिक्स्ड। एंड मिक्स के बाद हम लोग एक और लगा सकते हैं इसमें, मिक्स इज इंटरक्रॉपिंग एंड वन इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर और प्लांटेशन फार्मिंग। सी सबसे पहले अपन लोग एक काम करते हैं, प्लांटेशन से मैं आपको पढ़ा देता हूँ। प्लांटेशन क्या है, थोड़ा छोटा टॉपिक है। प्लांटेशन में ऐसा समझो कि उसमें आप एक पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप को उगाते हैं, जैसे कॉफी हो गया, कॉफी है, टी है, टर्मरिक है, एक्सेट्रा है। सो ये सब आपका, जैसे कॉफी वगैरह आपको ब्राजील में देखने मिल जाता है आराम से, फिर टर्मरिक वगैरह आपका सेलम इंडिया में भी, तमिलनाडु के इलाके में भी देखने मिल जाता है। सो प्लांटेशन इज अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट इज ग्रोन। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड में क्या होगा, ये क्रॉप उगाएंगे और साथ में एक फॉडर उगाएंगे। फॉडर, फॉडर क्यों, मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो लोग ज्यादातर क्रॉप के साथ एनिमल रेयरिंग भी करते हैं, तो एनिमल रेयरिंग के लिए फॉडर भी मिल जाएगा और आपको क्रॉप भी मिल जाएगा। ये आपको मोस्टली देखने मिलेगा यूरोप में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, ईस्टर्न यूएसए में, साउथ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा में। ये आपको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक आधा कंट्री याद कर लेना, एग्जाम में लिख देना, मैडम बोलेगी वाह बच्चे को कुछ तो याद है, थोड़ा बहुत नंबर है उसका एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। सो मिक्स आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। मिक्स के बाद अपन बात करते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर की। कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि कमर्शियल एग्रीकल्चर में हम लोग बात करेंगे कि वो लोग क्या करेंगे, बड़ा बड़ा फार्म्स होता है, बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वो लोग वहां पे वीट, मेज, बार्ले, वीट, मेज, मोस्टली द कमर्शियल क्रॉप, जहां से इनको पैसा अच्छा मिलता है वो सब उगाते हैं। इसका आपको अगर देखना होगा तो वी कैन टॉक अबाउट, ये मोस्टली आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स में देखने मिलता है, जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज, दैट इज लाइक अमेरिका, यूरोप, एशिया एक्सेट्रा में आपको ये देखने मिलता है ज्यादातर। अमेरिका में आप लोग जैसे वीट वगैरह का बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव हो गया। लेट्स टॉक अबाउट सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सी सब्सिस्टेंस में आप बेसिक समझो कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वगैरह है ना, उसका कोई खास ये लोग यूज नहीं करता, नो टेक्नोलॉजी यूज, खाली खुद के लिए, मतलब ओन फूड, ओन फूड ये लोग उगाएंगे, नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस। अब जैसे इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें भी दो टाइप है आपका, एक प्रिमिटिव है, अनदर इज इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या होगा कि इसमें जैसे आप ऐसा समझो, साउथ वगैरह में क्या होता है, बहुत छोटा लैंड होता है उनके पास, बहुत कम एरिया में होता है, और वहां पे मोस्टली, यहाँ इसमें स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, मोर लेबर आर यूज, ज्यादा लेबर का यूज करेंगे। यहाँ पे राइस वगैरह, राइस जो कि मेन फूड है वो ये लोग उगाते हैं, दैट इज मोस्टली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको ज्यादा देखने मिलता है, ठीक है। और इसके बाद अब इंटेंसिव के बाद प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव, सी प्रिमिटिव में दो टाइप है, प्रिमिटिव में जो दो टाइप है, वन इज शिफ्टिंग एंड वन इज हर्ड, हर्डिंग एग्रीकल्चर। सी शिफ्टिंग में हमने पता है वो अमेजोन बेसिन वाला जो पढ़ा था, उसमें क्या करते हैं ये लोग, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट का क्लियर कर देंगे, फिर वहां पे लोग क्या करेंगे कि उसको जला देते थे, तो उस राख को सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा, फिर वहां क्रॉप उगाएंगे। मोस्टली जो है क्रॉप उगाते हैं, कसावा है, राइस है, एक्सेट्रा है, फिर जैसे उसकी फर्टिलिटी खत्म, दे विल अबैंडन द लैंड। एंड हर्डिंग कल्चर में क्या होता है, जैसे जो बंजारे और नॉर्मेटिक ट्राइब्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि एक पैटर्न पर्टिकुलर फॉलो करते हैं कि इस महीने हम लोग थोड़ा गुजरात हो लेंगे, गुजरात बहुत लंबा लंबा एरिया नहीं बताऊंगा,
जैसे एक पर्टिकुलर एरिया समझो कि अभी इस टाइम पे उनको कहाँ पे खाने का मिलेगा, वो लोग वो पैटर्न फॉलो करेंगे कि यहाँ पे मुझे इस टाइम पे यहाँ खाने मिलेगा, नेक्स्ट टाइम पे अगले महीने मुझे दूसरी तरह जाना पड़ेगा. सो दे आर पर्टिकुलरली फॉलोइंग अ पैटर्न, दैट इज नोन एज हर्डिंग एग्रीकल्चर, हर्ड फार्मिंग. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अब हम लोग बात कर लेते हैं मेजर क्रॉप्स की. ओके, बिफोर मेजर क्रॉप्स लेट्स टॉक अबाउट समथिंग के व्हाट वी कैन टॉक the types of crops and all we will talking. Now we'll be talking about the major crops. मेजर क्रॉप्स में आप अगर बात करोगे तो जैसे आपका है राइस है, व्हीट है, मिलेट है, मेज है, ये सब आपका ग्रेन स्टाफ में आ जाएगा. ठीक है, कॉटन हो गया आपका. देन बेवरेज में आप अगर बात करोगे तो टी एंड कॉफी है. ओके, सो अब मैं आप लोगों के एक टेबल की तरह बनाने वाला हूँ इस चीज को लेकर के कि क्या कैसे है, सारा क्रॉप वगैरह के बारे में मैं लिख के आपको समझाता हूँ. ओके, सो आप लोग भी अगर बना रहे होंगे, आई होप सो कि आप लोग भी नोट करते होंगे, तो इस चीज को ऐसे ले लेना. वन इज फॉर क्रॉप, टेम्परेचर, सॉइल और उधर आपका एरिया आ जाएगा. ठीक है, ये आपका राइस हो गया, ये आपका व्हीट हो जाएगा, ये आपका मिलेट हो जाएगा, ये आपका मेज हो जाएगा. राइस लिख लीजिए यहाँ पे, राइस, व्हीट, अपना है मेज, सॉरी पहले मिलेट लिख लेंगे फिर मेज लिखते हैं. मिलेट, मेज, ये चार अभी लिखते हैं. सी पहले इसमें हम लोग सब क्लाइमेटिक कंडीशन लिखेंगे, टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी क्या चाहिए होती है. ठीक है, टेम्परेचर, क्लाइमेट एंड ह्यूमिडिटी ले लो या रेनफॉल ले लो. तो यहाँ सब हाई चाहिए आपको, एच एच एच, सारा चीज हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये कॉलम किस लिए बनाया बच्चों, ये आपका क्रॉप हो जाएगा, ये क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाएगा. और ठीक है, फिर इसका जब हार्वेस्ट कर उसके बाद लेट्स राइट हियर एरिया. सी अब एरिया में मैं आप लोगों को ट्रिक से लिखा देता हूँ. ठीक है, हर एक में एरिया में हम लोग ट्रिक से थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे. इसका ट्रिक है जिसे चाहिए राइस, जिसे चाहिए राइस, जिसे में आपका ये जे हो जाएगा जापान, आई हो जाएगा आपका इंडिया, एस हो जाएगा आपका श्रीलंका, सी हो जाएगा आपका चाइना एंड ई हो जाएगा आपका, ई विल बी योर, एक सेकेंड रुकिए लाइन थोड़ा सही सेट कर देता हूँ. एंड ई इज फॉर इजिप्ट. इजिप्ट के लिए आप यहाँ में लिख देता हूँ, ई इज फॉर इजिप्ट. अब व्हीट में जैसे हम लोग बात करेंगे तो व्हीट को सारा कुछ मॉडरेट दे दो, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल और ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए होती. हाँ, लेकिन जब इसका सनशाइन चाहिए होती है कब, वाइल हार्वेस्टिंग द क्रॉप. ओके, हाँ यहाँ आपका एक रह गया है वो सॉइल. सॉइल आप यहाँ लिख देना, नीचे में लिख दे रहा हूँ. इसको क्लेई सॉइल चाहिए होता है, इसको क्लेई स्टिकी मतलब क्यों, क्योंकि उसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो क्ले क्या पानी को होल्ड करके रख सकता है आपका. इसको एलुवियल लोमी सॉइल, और एल्स वी कैन से दैट वेल ड्रेन्ड सॉइल इसके लिए चाहिए होता है. अब इसका जो आपको व्हीट का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ. व्हीट के लिए आप लोग ट्रिक याद कर सकते हो. सी ये यूएसए को मैं ऊसा बोल रहा हूँ, ऊसा.
कार, कार की स्पेलिंग ये होती है लेकिन मेरा कार अलग है, इज यूजफुल। सो यूएसए हो गया, सी इज फॉर कनाडा, ए इज फॉर आपका ऑस्ट्रेलिया, अगेन ए इज फॉर अर्जेंटीना, आर इज फॉर रशिया, आई इज फॉर इंडिया एंड यू इज फॉर यूक्रेन। देन मिलेट आपका जो होता है, मिलेट को आप ऐसा समझो, मिलेट में आप लोगों को जैसे कोर्स ग्रेन्स होते हैं, बाजरा, रागी और ये सब आप लोगों को पता है। इसमें मिलेट में सारे वो एक्सेप्ट राइस एंड व्हीट जो भी क्रॉप्स आएंगे वो इसमें मिलेट में आ जाते हैं, ज्वार, रागी और ये सब आ जाता है आपका। इसको जो है एकदम आप समझो ना, लो टू मॉडरेट चाहिए होता है टेम्परेचर, लो रेनफॉल और एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब ज्यादा अमाउंट में नहीं, लमसम अमाउंट में काम हो जाता है, एडिक्वेट रेन। ओके, यहाँ आप लोग लिख लो, वी कैन राइट इट एज सैंडी सॉइल और लेस फर्टाइल, सैंडी और लेस फर्टाइल। फिर यहाँ पे आप लोग वेल ड्रेन लिखिए, वेल ड्रेन। वेल ड्रेन सॉइल है, ओके। लो और एडिक्वेट ड्रेन वगैरह इसको चाहिए होती है। एंड नाउ अब हम इसका भी ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखो, इसका मिलेट का इतना बड़ा आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। 4 ही कंट्री है कि इंडिया है, चाइना है, नाइजीरिया है, नाइगर है। ओके, तो ये आप लोग याद, इसका मैंने ट्रिक कुछ नहीं बनाया क्योंकि इतना इजी है। ICN² करके याद कर लेना आप लोग। माइक, मिलेट, इंडिया, चाइना, माइक एन स्क्वायर, ठीक है, माइक एन स्क्वायर। अब आप लोग मेज की बात करोगे तो मेज को समझो, आपको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, इसको रेनफॉल चाहिए एंड लॉट ऑफ सनशाइन चाहिए होता है इसको। यहाँ आपका एलुवियल सॉइल लगेगा, एलुवियल लोमी, एलुवियल लोमी सॉइल, आपका एलुवियल लोमी सॉइल, ठीक है, एलुवियल लोमी सॉइल। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ट्रिक, तो इसका ट्रिक कुछ ऐसा होगा। हाँ, तो सॉरी, यहाँ एलुवियल नहीं आएगा, एक्चुअली मैं कॉटन के एलुवियल में यहाँ लिख दिया था। यहाँ आपको फर्टाइल, वेल ड्रेन, पानी वाला अच्छा होना चाहिए, वेल ड्रेन चाहिए। ओके, वेल ड्रेन चाहिए। अब इसका अगर ट्रिक की आप लोग बात करोगे तो इसका ट्रिक वी कैन थिंक ऑफ के आई एम बुकिंग कैब फ्रॉम कनाडा। कनाडा एक हो गया, आई इज फॉर इंडिया, A is for North America, M is for Mexico, B is for your Brazil। कनाडा आ गया है ना आप लोगों का, कनाडा हो गया, तो यहाँ ये आपका आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, चाइना, हाँ चाइना आ जाएगा, ठीक है, चाइना आ जाएगा इसमें आप लोगों का, तो हम कनाडा। सो गाइस, नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट हो गया, मेज हो गया। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, 3-4 क्रॉप रह रहे हैं। सो राइस में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते पहले। राइस में आपको क्लेई सॉइल, व्हीट में आपको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल है आपका। उसके बाद अपना इसमें सैंडी सॉइल चल जाता है मेज, मिलेट में। देन मेज में, इफ वी टॉक अबाउट मेज में, अपन लोगों को वेल फर्टाइल लैंड चाहिए, लॉट ऑफ सनलाइट चाहिए, वगैरह वगैरह।
अब हम लोग बात करेंगे कॉटन की। कॉटन को देखो, आप लोगों को लेस रेनफॉल चाहिए, लेस रेनफॉल। फिर अपना क्लाइमेट भी ठीक है, क्लाइमेट हाई रखो, टेम्परेचर तो भी चलेगा, हाई टू मॉडरेट के बीच में टेम्परेचर रख देंगे। इट इज़ अ कॉटन ना, कॉटन में सब हाई दे दो, कॉटन में सारा कुछ हाई रखो। एक रेनफॉल कॉटन के बाद, अपना कॉटन के बाद हम लोग बात करेंगे, आफ्टर कॉटन विल बी टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी वगैरह की बात कर लेंगे। जूट, इसमें आप लोग एक चीज़, हाँ, लेस रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन ये याद रखना 210 फ्रोस्ट फ्री डेज। अब इसमें आप लोग ऐसा समझना, इसका जो ट्रिक है कि कॉटन ब्रश आर मेड फ्रॉम, पेंट ब्रश आर मेड फ्रॉम कॉटन, ठीक है, पेंट ब्रश आर मेड फ्रॉम कॉटन। सो पेंट ब्रश आर मेड फ्रॉम कॉटन, पी इज फॉर पाकिस्तान, बी इज फॉर ब्राजील, ओके, पेंट ब्रश आर, ए इज फॉर आपका अमेरिका या यूएसए, आर मेड फ्रॉम, पेंट ब्रश आर मेड फ्रॉम कॉटन। फिर आई इज फॉर इंडिया हो जाएगा आपका, पेंट ब्रश आर मेड फ्रॉम कॉटन, हाँ ठीक है, बस इतना याद रखिए आप लोग। ए इज फॉर अमेरिका और यूएसए। इसमें इजिप्ट भी आ जाएगा आपका, एक और आपको याद रखना है तो इजिप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जूट की बात करते हैं। जूट जो जगह ही पाया जाए आपका, इंडिया एंड बांग्लादेश में। हाँ, यहाँ पे आपका ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल चाहिए, ब्लैक एंड एलुवियल। जूट में सारा कुछ हाई टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, सब कुछ हाई दे दो। इसको एक और नाम से जाना जाता है, गोल्डन फाइबर। ये भी फर्टाइल सॉइल में उगेगा आपका। कॉफी में आपको चाहिए होता है हॉट एंड वेट क्लाइमेट, मोस्टली आपका स्लोपी एरिया में अच्छे से होगा, स्लोप टाइप, हिल स्लोप जो होता है, ये आपका ब्राजील में होता है, कोलंबिया एंड इंडिया, ठीक है, बीसीआई, बीसीआई, ब्राजील, कोलंबिया, इंडिया। देन इफ यू टॉक ऑफ टी, टी में आपको कूल एंड रेनफॉल क्लाइमेट चाहिए होता है, और ज़्यादा टाइप एंड लेबर इसमें ज़्यादा लगती है, क्योंकि लीफ को प्लग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। एंड देन इफ यू टॉक ऑफ अनदर स्टफ, इसका एरिया इंडिया में बनता है, ये केनिया में होता है, श्रीलंका में होता है, एंड चाइना में होता है, ठीक है। एंड ये सब आपका हो गया यहाँ से क्रॉप का। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखिए इसमें दो फार्म का उसमें कंपैरिजन दिया है, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप लोग देख लेना एक बार खुद से ही, कोई उससे ज़्यादा सवाल नहीं आने वाला है कि यूएसए का फार्म कैसा होता है और इंडिया का फार्म कैसा होता है, कितना फ़र्क है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि यूएसए का फार्म बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का क्यों हमें एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे हमने ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ लिया कि अपनी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। एग्रीकल्चर क्या है, उस चीज़ को सरप्लस, हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, तो वी नीडेड समथिंग विच वाज कॉल्ड इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। हाइब्रिड सीड्स, मशीनरीज ले आओ, अच्छी चीज़ें ले आओ, ताकि जितने भी हमारे मतलब न्यू न्यू इन्वेंशन लेते आओ। जैसे वीट में आप लोगों का संकर है और ये सब अलग अलग किस्म के हाइब्रिड सीड्स आ जाते हैं। सो इन सब सीड्स को ले आए मार्केट में, नई मशीनरी आ गई है, हार्वेस्टर्स आ चुके हैं, धड़ाधड़ काटा काटी हो जाती है, थ्रेशर हो गए हैं, कंबाइनर हो गए, ये सब कल्टीवेटर्स हो गए हैं। सो ये सब का डेवलपमेंट होने लगा है। एंड द डेवलपमेंट इसके पीछे था कि क्योंकि हमें फूड सिक्योरिटी मेंटेन करनी थी ना। फूड सिक्योरिटी इज व्हेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबको खाने का चीज मिल रहा है और एक पर्टिकुलर प्राइस में मिल रहा है और सबकी डिमांड फुलफिल मिल रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जब मैं आप लोगों को बात करूंगा मिनरल्स के बारे में, एंड इन द लास्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री रिलेटेड टू द मिनरल्स। ओके, सो टिल देन, गुड बाय, एंजॉय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।